ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। ये वीडियो बीमारी को दूर करने के लिए है। आज के टाइम पे सभी के घरों में ना बीमारी प्रवेश कर चुकी है। किसी के यहाँ छोटी है तो किसी के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको नींबू का रस लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा। चाहे वो जितनी बड़ी बीमारी होगी ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा नींबू, है ना। तो ये ऐसे वाला पीला वाला नींबू लेना और इसके आधे हिस्से को काट देना। आधा हिस्सा आप अपने घर पे रख लेना, यूज़ कर लेना, और इसका आधा कटा हुआ हिस्सा आप लेना और अपने घर लेके मंदिर लेकर के जाओगे। ठीक है, मंदिर लेकर के जाना और हमें इसी तरीके से उस नींबू को अपने हाथों से गारना है। कैसे करना है समझेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा कच्चा दूध, गऊ माता का यानी कि गाय का कच्चा दूध लेना। ठीक है, ले लिया। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। कोशिश करेंगे कि आप इस उपाय को ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास करेंगे जहां पर लोगों का आना जाना बहुत रेयर है, बहुत कम है। चाहे वो छोटा शिवलिंग हो, बड़ा शिवलिंग हो, घर पे करना हो वहां कर लो, कहीं पे भी कर सकते हैं। बस ऐसे जगह जाना जहां पर लोगों का आना जाना कम। ठीक है ना। क्या करोगे, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। महादेव का शिवलिंग का जल अभिषेक करेंगे। अच्छे तरीके से अपने हाथों से पूरे शिवलिंग को पोंछ देंगे। ठीक है ना, चाहे जो कुछ भी लगा होगा अच्छे से पोंछ देंगे। पोंछने के बाद में आपके पास में होना चाहिए आधी कटोरी दूध। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ मात्र आधा कटोरी कच्चा दूध लेना, गौ माता का, है ना, लेना। और उसको लेके जाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। उस दूध की आधी पूरी कटोरी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो दूध होगा ना, वो जलाधारी से होता हुआ नीचे गिर जाएगा। कोई और इंसान को अपने घर से लेकर के जाना और इस दूध को जितना रोक सकते हो किसी छोटी सी कटोरी में रोक लेना, है ना। रोक लिया। रोकने के बाद फिर से 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग के पास में। ये जो दूध आपने उठाया है, ये जो दूध आपने रोका है, जो भी व्यक्ति आप के घर में बीमार है, अगर आप उसको मंदिर लेके जा रहे हैं तो महादेव के मंदिर की चौखट पर उस बीमार इंसान को बैठना चाहिए और महादेव को देखते देखते आपके पास में आधा नींबू है, अरे है कि नहीं है, तो उस आधे नींबू को उस जो कटोरी में दूध आपने शिवलिंग से रोका है उसी में गार करके तुरंत पी लेना चाहिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि महादेव के शिवलिंग के पास बैठना, उस आधे कटोरी दूध को जो आपने यहाँ से रोका था उसको लेके बैठना और आपको तुरंत उस जो नींबू है ना, उस नींबू को तुरंत उस कटोरी में गारना और 1 सेकंड भी वेट मत करना, क्योंकि अगर आपने 5 सेकंड भी आप रुक गए ना तो दूध फट जाएगा, फिर आपको नुकसान करेगा। फिर आप कहोगे भैया आपने बताया था हमें नुकसान करेगा, नहीं। इसीलिए बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि दूध की कटोरी को लेना, जैसे ही उसमें नींबू गारना तुरंत पी जाना, 1 सेकंड देर मत करना, तुरंत महादेव को देखते देखते पी जाना। करके देखिएगा इस उपाय को, आपकी जो बीमारियां होंगी ना धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी। खास करके पेट कर की जो समस्या होगी ना, पेट वाली, वो तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन जब कभी भी मौका मिलता हो इस उपाय को किया करिए। ठीक है ना। कोशिश की मैंने इस उपाय में आपको बहुत अच्छा समझाने की। इसी के साथ हम लोग दूसरे उपाय की भी बात इसी वीडियो में कर लेते हैं, जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। कहोगे भैया ये दूसरा उपाय किसके लिए होगा? ये है आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में इस उपाय को करेंगे। कल बहुत ही विशेष दिन है, एकादशी व्रत का दिन है, तो आपको करना ही चाहिए, है ना। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, ये है आपके सामने दूध। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी दूध लिया करो गौ माता का ही लेना है, वो भी कच्चा दूध, गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। कच्चा दूध लिया और एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी एक बेलपत्र ले लेना। ठीक है ना। बेलपत्र ले लिया, कच्चा दूध ले लिया। उसको लेकर के कहाँ जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास जाना। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। अब यहाँ पे जो मैं नियम बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब क्या करोगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, है ना। जल चढ़ा दिया, इसका मतलब पहला काम हमारा पूरा हुआ। अब हमें दूसरा काम करना है। दूसरा काम क्या है?
मैंने आपको दो चीज़ें दिखाई। पहली मैंने आपको बेलपत्र दिखाई है और दूसरा मैंने आपको दिखाया है कच्चा दूध। इस कच्चे दूध को बस 1 से 2 बूंद, जो बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है बेलपत्र की, इस पे गिरा लेना, हल्का सा गिरा लेना, 1 से 2 बूंद, ठीक है। गिरा लिया और गिराने के बाद इस एक बेलपत्र को पहले टच कराओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, अपने जीवन के जो भी कष्ट होंगे उसको कहते हुए, अपनी जो भी मनोकामना होगी उसको कहते हुए यहाँ पे टच कराना। अपने हाथों को वहाँ से छोड़ना नहीं, बेलपत्र को पकड़े रहना, टच कराना। टच कराने के बाद फिर इसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ, है ना। किसी भी विशेष दिन, एकादशी पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, शिवरात्रि पड़ जाए, किसी विशेष दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी जितनी मनोकामनाएं होती हैं, बहुत दिनों से अगर परेशान है अपनी किसी भी इच्छा को लेके, वो सारी विशेष उसकी पूरी ज़रूर होती हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी? तो आप सभी को इस दूसरे उपाय को ज़रूर करना चाहिए। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब इसी वीडियो में आपको पता है कि कल है एकादशी का प्यारा सा दिन, और एकादशी का दिन आया और ये आपको उपाय ना बताऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे करना है और क्या ये उपाय है, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ तांबे का लोटा। आपको क्या करना है, एकादशी के दिन, बार बार बोल रहा हूँ दिन, इसलिए यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ, आपको एकादशी के दिन इसमें जल भरना, ठीक है ना। जल भर लिया और इस जल को लेकर के पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद उस जल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। यहीं पे बहुत सारा खेल है। देखो, जब जल चढ़ाओगे ना, मैं कलर चेंज कर लूँ, आपको समझने में आसानी होगी। जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा तो जैसे ही ये इस एंड पॉइंट पे पहुँचेगा, उसी एंड पॉइंट पे आपको, यहीं पे आपको अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड यहाँ पे लगा देना है, अपनी मनोकामना कह देना। यहाँ पे लगा करके मनोकामना पहले कहना, उसके बाद हाथ यहाँ से हटा देना, जल को नीचे गिरने देना। फिर महादेव के सामने हाथ जोड़ना और आपको 3 शब्द बोलने होंगे एकादशी पे। कौन से 3 शब्द हैं? स्वधा स्वधा स्वधा। एक आता है स्वधा श्लोक आता है, अगर आपके पास है तो गूगल पे सर्च कर लेना, नहीं है तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वहाँ पे मैं आपको दे दूंगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। तो आपको स्वधा श्लोक पढ़ लेना या फिर 3 बार मात्र बोलना होगा, स्वधा स्वधा स्वधा। सिर्फ इतना करके देख लेना। जो भी पाप होते हैं, गुरुजी की कथा में आपने सुना होगा, कई बार गुरुजी ने इस बात को बोला है कि स्वधा 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 3 बार जो भी व्यक्ति जल चढ़ाने के बाद महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होकर बोल देता है, उसको पितृदोष कभी नहीं लगता और उसके जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी? तो आपको यह उपाय भी ज़रूर करना चाहिए। 3 तो हो गए हैं। अब यहीं पे एक छोटा सा उपाय और बचा हुआ है, जो कि है किसके लिए? बीमारी के लिए। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, भैया बहुत मेडिसिन करा लिया, सारे पैसे मेरे मेडिसिन में जा रहे हैं, दवा में जा रहे हैं, बट हमारे घर का ये इंसान है या फिर मैं खुद हूँ जो कि ठीक नहीं हो पा रही हूँ, क्या करूँ? दवा जब तक खाते हैं ठीक रहते हैं, उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। देखो अब क्या करना, आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना, ठीक है ना। जल भर लिया, कोशिश करना अगर एक बेलपत्र मिल जाए बहुत प्यारी सी, तो उस एक बेलपत्र को इसी जल के अंदर डाल देना और लेके कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, चाहे आप खुद हैं, तो आपको अपना नाम और गोत्र नहीं बोलना। जो इंसान बीमार है, अगर वो खुद इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र नहीं बोलना, बट अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे और उस जल का, मतलब उस कलश का जो जल होगा, बेलपत्र के साथ कल्याणेश्वर महादेव, कौन से महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित करना बेल पत्र के साथ, ठीक है ना। जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, ठीक है ना। रोक लिया और रोकने के बाद क्या करोगे? इसको लेके उस बीमार इंसान के पास चले जाना, ठीक है। आप उस जल को संभाल करके रख देना, ठीक है। किसी भी डिब्बे में, कटोरी में, फ्रिज वगैरह में संभाल के रख देना। रखने के बाद क्या करोगे? जब वो इंसान आपके घर का जो बीमार पड़ा हुआ है, चाहे बेड पे पड़ा है, आप उसको जब मेडिसिन दें, दवा देना, तो जिस गिलास के पानी में दवा देंगे ना, जो जल रोक करके लाए हो, उसकी 1 बूंद उसी जल में मिला देना और फिर उसको दे देना दवा खाने के लिए कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। उसको जो दवा है ना, वो बिल्कुल अमृत के तरीके से काम करेगी और वो इंसान बहुत जल्दी स्वस्थ होगा। थोड़ा भरोसे से, थोड़ा विश्वास के साथ उपाय को
किया करिए, बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा, बहुत जल्दी आपको असर भी दिखेगा। अगर आप सिर्फ फ़ायदे के लिए उपाय को करोगे तो आपको असर बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब हो गया तो हो गया, वरना नहीं असर दिखेगा। इसीलिए आपसे कहता हूँ बार बार सिर्फ महादेव पे भरोसा रखो, कर्म करते जाओ, थोड़ा विश्वास के साथ उपाय को किया करो, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप मुझसे नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे भी क्लिक करके आप हमसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, फ़ोन पे बातें कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक तो है ही, द नेचुरल प्लैनेट 108। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।